दोस्तों, आज की कहानी है गृहस्थी की जिम्मेदारियों को बहू रानी को सौंपिए और आराम करिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मैं पूरी जिंदगी बहुत काम कर लिया, अब आपका आराम करने का समय है। अब तो आपकी बहू भी आ गई है। पूरी घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को बहू रानी को सौंपिए और आराम करिए। बहू रानी केतकी ने सासू माँ रीमा जी के पैर दबाते हुए कहा, ये तुम्हें आज क्या हो गया है? पगला तो नहीं गई हो जो हमसे ऐसे कर रही हो? हम क्यों अपने घर की जिम्मेदारियों से छुट्टी ले? अभी तो भले संगे हैं हम। रीमा जी ने बौखलाते हुए कहा, अरे मैं तो रोज सुनकर थक गई हूँ। आप सबसे करती रहती हैं। बहू आने के बाद भी घर गृहस्थी जिम्मेदारी से चैन नहीं मिला। वो तो कुछ सीखना ही नहीं चाहती। एक एक चीज मुझे ही बतानी पड़ती है, तो उसमें गलत क्या? कहा सही तो कहा माँ जी। आपको याद है एक दिन मैंने आपसे बिना पूछे अपनी मनपसंद टमाटर आलू की सब्जी बना ली थी, वो भी अपने मायके वाले स्टाइल में, और घर में सबको बहुत अच्छी लगी। लेकिन आपको सब्जी तो अच्छी नहीं लगी। लेकिन ये भी खल गया कि मैंने आपसे बगैर पूछे सब्जी बना ली, और वो भी सबको इतनी पसंद आई गई। सब कहने लगे, माँ आपने भाभी जैसी सब्जी कभी नहीं बनाई। उनकी बनाई सब्जी बेहद स्वादिष्ट थी। अब से सब्जी तो भाभी ही बनाएगी। आपको बहू की तारीफ कैसे हजम होती है? आपने तुरंत उसमें नुक्सा सीने निकाल कर बता दिया। आपने मायके का स्वाद मायके में छोड़ दो। यहाँ जैसे खाना बनता है वैसे बनाओ। और आइदा अपने मन से कुछ भी उल्टा सीधा बनाकर रखने की जरूरत नहीं है। पहले मुझसे पूछो, मैं जैसा बताऊंगी वैसा ही बनेगा। मैंने भी आपकी आज्ञा का पालन किया। छोटा सा भी काम होता तो भी मैं आपसे पूछ कर ही करती। खाने की नाप तोल भी पूछ कर ही बनाना पड़ता, क्योंकि जरा सा कम ज्यादा हो गया तब भी सहमत तो मेरी ही आनी है, क्योंकि कम हो गया तो मायके में होगा ही नहीं तो क्या जाने सबको भरपेट खिलाना। ये सुनती जब जरा सा भी ज्यादा हो जाता तो मेरे पति बेटे की मेहनत की कमाइयाँ बर्बाद कर रही हो। वो भी बसा हुआ कोई नहीं खाता, वो सिर्फ बहू के हिस्से ही आता है। उस दिन खिचड़ी बनानी थी तो मैं आपसे पूछने गई थी कि 8 लोगों के बीच कितनी खिचड़ी लेनी है, तो आपकी सहेली बैठी हुई थी, उन्होंने पूछते देख लिया तो आपसे बोली थी कि अरे खाने की नाप तोल भी तुम ही बताती हो। अब तो बहू आ गई है, सब छोड़कर आराम करो, भजन कीर्तन करो। तब आपने क्या जवाब दिया था? अरे हमारी किस्मत में तुम्हारी तरह आराम का बहू आने से क्या होता है? हम तो एक टाइम का पूरा खाना बनाते हैं, और जब बहू करती है तो उसके साथ भी लगना पड़ता है, तब कर पाती है, वरना काम देकर तो उनके पसीने छूट जाते हैं। ये थे आपके शब्द। मुझे सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगा। दिन रात घर के काम में खटती बहू और क्रेडिट ले जाए सासू माँ, लेकिन ये तो आपका दिल जानता होगा कि जिस दिन से मैं आई हूँ तब से आपने एक काम को हाथ नहीं लगाया है होगा। लेकिन सबके सामने रोना, रोने में पता नहीं आपको क्या मजा आता, जो कभी आपके मुंह से निकलता ही नहीं कि बहू के आने के बाद आप सचमुच में आराम ही आराम कर रही हैं। इसलिए अब से मैं आपको घर की जिम्मेदारियों से मुक्त करती हूँ, और अब अगर काम मैं करूँगी तो उसका सारा क्रेडिट भी मैं ही लूँगी। जबरदस्ती आपको नहीं लेने दूँगी। केतकी ने कहा। उसके तेवर देखकर सासू माँ के तो होश उड़ गए।
घरों में ऐसा ही होता है। बहू कितना भी करे लेकिन वो सबके सामने यही कहेगी कि सब कुछ उन्हें ही संभालना पड़ता है, बहू खुश नहीं।